कभी आपने सोचा है कि पूरी दुनिया में मोटिवेशनल टॉक्स सकारात्मकता के आसपास क्यों घूमते रहती है? हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। एक आस्था, विश्वास, भरोसे का मजबूत वातावरण आपके चारों तरफ बनाया जाता है। इससे होता तो यह है कि प्रेरणा कम मिलती है, लेकिन संतोष ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारा जो मन है वो आसान तरीकों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उस रास्ते पर चलने भी लगता है। यदि हमें कुछ नहीं करना है तो फिर एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी बन जाता है। अब यदि मान लीजिए कोई गलती आपने करी और उसका नुकसान आपको हो गया, तो गलती क्यों हुई, आगे कैसे रुकेगी, आगे हम उसमें किस तरीके से सुधार कर पाएंगे, अभी जो संकट खड़ा हुआ उससे लड़ने के क्या तरीके होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है, एक संघर्ष में ले जाती है। इसलिए इसका एक्सेप्टेंस कम होता है और आसान रास्ता ये होता कि ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। तो हमारा मन भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तत्काल राजी हो जाता है। ये हमारे मन की दुविधा भी है, व्यथा भी है और सुविधा भी है। आप खुद सोचिएगा कि कुछ नया या डिफरेंट, अलग तरीके से सोचने में बेहद ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उस पर काम करने में तो और भी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चीज़ों को वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना बड़ा आसान होता है और उसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा की, सोच विचार की, एक्सरसाइजेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनके लिए भी ये बड़ा आसान हो जाता है कि आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाए जिस दिशा में आप अपने मन को पहले से ही तैयार करके बैठे हुए हैं। तो एक भेड़ चाल का वातावरण पूरी दुनिया में बना हुआ है। मैं भी पहले इसी भेड़ चाल में शामिल था और लोगों को बताता था कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और ईश्वर अच्छा ही करेगा और आगे भी जो होने वाला है वो भी बेहतर ही होगा। तो घबराए मत, यदि आज कुछ गलत हो गया है तो उसकी चिंता ना करें। अकबर और बीरबल का एक किस्सा कि अकबर गए जंगल में शिकार करने के लिए और वहाँ चोट लग गई और उनकी उंगली टूट गई, खंडित हो गया उनका शरीर। अब कटी हुई उंगली को लेकर वे बड़े चिंतित हुए। तो बीरबल ने कहा कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। और इसी दौरान कुछ आदिवासी कबीले के लोग वहाँ आए और उन्होंने उनको बंदी बना लिया और उन्होंने कहा हमें इनकी बलि देना है। अब बलि के लिए खंडित आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने जब अकबर को लेके गए और जब उनका बलि का समय आया, जब वो बलिदान करने जा रहे थे, तभी उनकी नज़र पड़ी कि उनकी उंगली कटी हुई है। ये बलिदान का सुपात्र व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। तो बीरबल ने कहा देखो महाराज, आज आप बच गए। क्योंकि मैंने कहा था कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक किस्सा मैं बड़ा चटखारे ले लेकर सुनाया करता था और लोगों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता था कि एक गांव में जो बॉर्डर पे था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पूरे उत्थान पे था, शबाब पे था, और हालत ये थी कि हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ रही थी कि वह, और 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए थे। तो गांव के युवाओं को भी उठा के, कुछ अधेड़ व्यक्तियों को भी उठा के ले जाते थे और उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो माताएं बहनें इस बात के लिए प्रयास करती थी कि अपना बच्चा, अपना भाई कम से कम सेना में ना जाए, क्योंकि वहाँ से लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। तो ऐसे ही एक गांव में जहाँ के अधिकांश लोग पहले ही ख़त्म हो चुके थे, एक लड़के को अचानक चोट लग गई, उसका पैर टूट गया और उसको जो है प्लास्टर बांध कर और घर में रख दिया गया। अचानक सेना की टुकड़ी आई और उन्होंने कहा कि चलो ले चलो सब लोगों को, जो जो हैं आज ज़रूरत है सेना में, लड़ने के लिए ज़रूरत है। तो उन्होंने उस युवक को भी देखा तो उन्होंने कहा ये इसका पैर टूटा हुआ है, इसको नहीं ले जा सकते, किसी काम का नहीं है, तो वजन है हमारे लिए, ये इस धरती पर ही बोझ है और आज ज़रूरत हमें स्वस्थ लोगों की है जो वहाँ पर युद्ध में अपना बलिदान दे सके, लड़ सके। और वो चले गए।
तो उसकी माँ और उसकी बहन बड़ी खुश हुई क्योंकि वो इकलौता बचा था, बाकी तो सब खत्म हो गए थे, कि चलो कम से कम आज पैर टूटा तो ये अच्छा ही हुआ कि इसका पैर टूट गया और ये सुरक्षित बचा हुआ, युद्ध लड़ने से बच गया, इसकी जान बच गई। 2 दिन बीते होंगे, फिर सेना आई। रसद की कमी पड़ गई थी, खाने पीने की कमी पड़ गई थी, सैनिक भूखे मरने लगे थे। उन्होंने आई और उन्होंने आके पूरा का पूरा गांव का राशन पानी, क्योंकि लोग तो बचे नहीं थे, बहुत कम व्यक्ति बचे हुए थे जो मेल पर्सन थे, तो उन्होंने पूरा रसद पानी उठा लिया वहाँ से और लेके चले। बड़ी कंगाली और भूखमरी की हालत थी और उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं उस गांव में बची हुई हैं, तो उसके लायक उन्होंने रसद पानी छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो बेकार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ा निर्णायक दौर चल रहा था। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ जो लोग थे उसमें वो लड़का भी था जिसका पैर कटा हुआ था, उसको भी गोली मार दी कि ये बैठे बैठे खाना खा रहे हैं और खाने की कमी है, रसद पानी की कमी है। अब इस घटना के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि अब सकारात्मकता का क्या होगा। क्योंकि इन कहानियों का कोई लेना देना नहीं है, आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल कहानियां हैं। ये कहानियां आपको कुछ समय के लिए बहला सकती हैं, लेकिन जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर नहीं कर सकती। तो पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिविटी को रखना एक बेहतर गुण हो सकता है, लेकिन वो इनोवेटिव नहीं है। वो आपकी रचनात्मकता को ख़त्म कर देता है, आपके नए सिरे से सोचने को ख़त्म कर देता है। क्योंकि आप जो चीज़ है उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो एक श्रद्धा और भक्ति का मन, एक विश्वास का मन आपके अंदर, तो एक इंक्वायरिंग माइंड जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, प्रश्न पैदा होने बंद हो जाते हैं।